बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने की कवायद के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बोकारो स्टील ने एयरपोर्ट क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक दल और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए हैं। बोकारो में उड़ान सेवा लंबे समय से बंद है। करीब 5 साल से उड़ान स्कीम के तहत उड़ान शुरू नहीं हो पाई और अब बोकारो स्टील एयरपोर्ट के आसपास अवैध कब्जा हटाने में जुटा है, लेकिन इस कार्रवाई पर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भाजपा, राजद और कई दल अतिक्रमणकारियों को पहले बसाने और फिर हटाने की मांग कर रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने दावा किया कि धनबाद सांसद अतिक्रमणकारियों के साथ है और एक भी झोपड़ी नहीं उजड़ने दी जाएगी। वहीं राजद नेता अवधेश यादव ने इस कार्रवाई को प्रबंधन की मनमानी और साजिश बताया है। दोनों नेताओं ने साफ कहा है कि वे गरीब दुकानदारों को नहीं हटने देंगे, लेकिन इस राजनीतिक टकराव के बीच स्थानीय युवाओं की अलग आवाज सामने आई है। युवाओं का कहना है कि बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने से हजारों रोजगार के अवसर खुलेंगे और जिले के विकास को गति मिलेगी। युवाओं ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए विकास परियोजनाओं को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हटिया 2 दिन का लगता है, लेकिन लोग वर्षों से यहाँ स्थायी रूप से बस गए हैं। अगर बोकारो को आगे बढ़ना है तो एयरपोर्ट के रास्ते में बाधा नहीं आने दी जाएगी। और हम लोग पार्टी से ऊपर उठ के धुंधीबाग के साथ, धुंधीबाग हटिया के सभी दुकानदारों के साथ हैं, क्योंकि धुंधीबाग हटिया से खाली बोकारो नगर नहीं, बोकारो के बीएसएल के अफसर या वर्कर नहीं, हम लोग चास, चंदन क्यारी, आपके जेना मोड़, बाली डी, इधर आपका टुक्का डी, बेरमो, फुसरो तक यहाँ से धुंधीबाग हटिया से हम लोग का ये होता है। अब सांसद जी पूरा ये कर लिए हैं कि अब एक भी नहीं टूटेगा। जो जी वो आएंगे सांसद जी कर लेंगे। बोकारो में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के आड़ में बोकारो प्रबंधन के द्वारा धुंधीबाग बाजार में कई दुकानों पर नोटिस चिपका कर गया कि धुंधीबाग बाजार को हटाने की साजिश कर रहा है बोकारो प्रबंधन। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना किसी बात के इस तरीके से सूचना दे देना हटने की, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी और असंवैधानिक है। किसी भी कीमत पर इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया जाएगा। इसकी लड़ाई बोकारो प्रबंधन से यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि, सभी दल के लोग, राजनीतिक दलों के लोग एकत्रित होकर के लड़ने का संकल्प लिया है। तक इसको अस्थायी रूप से कोई इसका निवारण नहीं हो जाएगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। एक भी झोपड़ी को यहाँ से हटने नहीं दिया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा बात अभी बोकारो का डेवलपमेंट का लेकर बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ बात हो रहा है हटिया का। हटिया के जगह आप अपना खटिया मत बिछाइए, ठीक है। अगर यहाँ के लोग आपको बाजार बसाने के लिए अगर आपको ज़मीन दे रहे हैं तो आप अपना हटिया लगाइए और जाइए। यहाँ खटिया बसाने का काम मत करें। सबसे पहला बात मैं एक तो पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूँ। 1999 में बागड़ाबेड़ा में इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, तब ये लोग बोले हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये लोगों को सब चीज़ मुफ्त का चाहिए, ज़मीन, लाइट, बिजली, सब कुछ, पानी वानी सब। और कुछ फेडरेशन वाले लोग बता रहे थे कि हम नियम बता रहे थे भारत सरकार का, ये वो। हम भी तो आपको 3-4 नियम गिना देते हैं। आप वहाँ पे जो आप बाज़ार लगाते हैं, बाज़ार में आप क्या साफ़ सुथरा का मेंटेन करते हैं? आपका जो इतना कचरा फैला रहे हैं, रोड का जो ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, ये तो एकदम दिखता है लोगों को, आप जो बाधित कर रहे हैं, इससे तो दिक्कत हो रहा है। अगर एयरपोर्ट अगर वहाँ पे खुलना चाह रहा है तो अगर एयरपोर्ट खुलेगा तो आप उसको तो बहुत तरह का क्लियरेंस चाहिए, पॉल्यूशन चाहिए क्लियरेंस, एयर ट्रैफिक क्लियरेंस चाहिए, रोड उसको क्लियरेंस चाहिए। तो ऐसे में अगर आप उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो बोकारो तो विकास का आप ये हनन कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है बोकारो आगे ना बढ़े? सीधा सीधी बोल दीजिए कि बोकारो आगे ना बढ़े, सिर्फ धुंधी बाजार आगे बढ़े। अगर धुंधी बाजार अगर आगे बढ़ाना ही चाहते हैं तो आप बोकारो एयरपोर्ट बंद करवा दीजिए। जो उस दिन जो हटिया में जो सभी कुछ पार्टियों द्वारा टेंट लगा के अपने बातों को रखें वो लोग, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों का बातों से सहमत नहीं। हम लोग क्या कोई भी विस्थापित सहमत नहीं है, क्योंकि जिस जगह वो लोग बैठ के अपने बातों को रख रहे थे वो ज़मीन क्या 1 फीट भी उन लोग के नहीं है और वो लोग वहाँ के रैयत भी नहीं है। तो वहाँ का जो बातें वो लोग रख रहे हैं, जो दोहरा मतलब जिसको दोगलापंथी बोलते हैं, उस टाइप के बातें रखी जा रही है और विकास के बातों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। और यदि ये एयरपोर्ट बनती तो सबको कम से कम यहाँ के विस्थापितों को कम से कम यहाँ के नियोजन के लिए भी बातें हो सकती है। उस बातों को कोई भी नेता नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आज वार्ता पे यहाँ पे बैठ। बाधक के पूरी तरह से बाधक है, कहाँ शुभचिंतक है? अगर शुभचिंतक होते तो हटिया की बात करते हैं ना, हटिया की बात करते, हटिया के लिए हम देते हैं, हम लोग से बात करें, हम अपना जमीन, रहती ज़मीन देंगे जी 2 दिन के लिए। हटिया लगा है, उस पर तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है।
बोकारो एयरपोर्ट पर अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई आगे क्या मोड़ लेगी और उड़ान सेवा कब शुरू होगी, अब ये प्रशासन, राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों की भूमिका पर निर्भर करेगा।